हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। आज है 2 जुलाई 2025, बुधवार का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के संकेत दे रहा है। यानी हमारा मार्केट लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। सुबह 7 बजे, 9 बजे अलग और ओपन होने के बाद अलग हो सकता है। इसका कारण एशियन मार्केट है दोस्तों। एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट जो है वो लगभग 250 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 250 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है जापानीज मार्केट। यूरोपियन फ्यूचर भी पस्त है, ज़्यादा कुछ उसमें मूवमेंट नहीं है। वैसे ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है $67 के आसपास, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। वही टाइट रेंज में घूम रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। डॉलर इंडेक्स $97 के नीचे गया है। डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है। सो इसीलिए कल रात अमेरिकन मार्केट में आईटी का निर्देशांक जो नैस्डैक था वो माइनस में क्लोज हो गया। लेकिन डाउ जोन्स 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और अभी नज़दीक है बहुत ऑल टाइम हाई के पास। यानी अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने जा रहा है, नज़दीक है। 400 पॉइंट यानी 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया डाउ जोन्स, लेकिन आईटी का निर्देशांक नैस्डैक माइनस में क्लोज हो गया। इसलिए हमारे यहाँ भी आज आईटी के स्टॉक में गिरावट हो सकती है और इस कारण निफ्टी थोड़ा वीक रह सकता है। बाकी के जो अन्य स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह, वो स्ट्रांग चल रहे हैं, इसलिए निफ्टी ज़्यादा नहीं गिर रहा है। और मार्केट अभी पस्त है, हमारे यहाँ भी सुस्त है, क्योंकि एफआई की सेलिंग बरकरार है दोस्तों। कल भी एफआई ने 2000 करोड़ यानी 2000 करोड़ का माल कैश में बेचा है। लगातार सेलिंग कर रहा है एफआई। जो पिछले बीच में 2-3 बार उसने बाय किया था लगातार, लेकिन अभी लगातार 2-3 दिन सेल कर रहा है। वही डीआई ने भी ज़्यादा कुछ माल खरीदा नहीं कल। 800 करोड़ यानी 800 करोड़ का माल कैश में बाय किया डीआई ने, लेकिन एफआई की सेलिंग ज़्यादा है। इसके बावजूद भी मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, वही बड़ी बात हो गई। इंडेक्स फ्यूचर में वही पोजीशन है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में वही 30 से 35% की लॉन्ग पोजीशन चालू है एफआई की, और शॉर्ट पोजीशन 60 to 65% है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है। तो एफआई अभी भी अपने शॉर्ट जो है बड़े लेवल पे कवर नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील होने वाला था, जो ट्रम्प बार बार बोल रहे थे पिछले महीने से कि बहुत नज़दीक है, हम लोग आ रहे हैं, ट्रेड डील हो रहा है इंडिया के साथ, लेकिन अभी तक इंडिया का और अमेरिका का ट्रेड डील नहीं हुआ है। ये रियलिटी है। और कुछ खबरें बाजार में आ चुकी है कि अमेरिका शायद इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा टेरिफ यानी टैक्स लगाने की कोशिश कर रहा है, लगाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो रशिया से तेल ले रहा है बोल के। हमारा इंडिया, भारत रशिया से ऑयल लेता है, चाइना रशिया से ऑयल लेता है। इसलिए क्या होता है कि रशियन इकोनॉमी स्ट्रांग है, क्योंकि इंडिया और चाइना ये बहुत बड़े देश है पूरे वर्ल्ड में, ज़्यादा जनसंख्या के लोग हैं। और रशिया से हम लोग तेल लेते हैं, इसका मतलब रशिया की इकोनॉमी स्ट्रांग रहती है हमारे कारण। और इसी के लिए रशिया और यूक्रेन का वॉर बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि रशिया स्ट्रांग है। कितना भी नुकसान कर दे, लेकिन रशिया फिर से वार करता है यूक्रेन के ऊपर। और इसी के कारण अमेरिका का एक सेनेटरी सदस्य है जो एक बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ कि 500% टेरिफ इंडिया के ऊपर लगाया जाए। हालांकि ये न्यूज़ में है, सच है या झूठ है मालूम नहीं, लेकिन उसने कहा है कि ट्रम्प का भी इसको एक्सेप्टेंस है। और ऐसी कुछ न्यूज़ की वजह से हमारा मार्केट वही टाइम पास कर रहा है, ज़्यादा नहीं गिर रहा है, क्योंकि
टेक्निकल स्ट्रांग है, हमारे जो रिटेलर्स है वो खरीद रहे हैं, डीआई खरीद रहा है, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है क्योंकि एफआई की सेलिंग बरकरार है। और बाकी के जो पैरामीटर्स हैं हमारे, मानसून अच्छा चल रहा है, और बाकी के जो पैरामीटर्स है कि जीएसटी का कलेक्शन अच्छा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लगातार 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया गया है आरबीआई से, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इसी वजह से थोड़ा-सा पॉज़ बैठा है मार्केट में। जल्दबाज़ी नहीं कर रहा है मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने की। कल पुट कॉल रेशियो 0.88 के पास है निफ्टी का, 1 के नीचे थोड़ा बेरिश होता है दोस्तों पुट कॉल रेशियो। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी वही है 1 के आसपास ही, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। जो विक्स है, इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स, वो कल घटा था, वो एक अच्छी बात है। तो मार्केट में एक मिक्स्ड टाइप का माहौल है दोस्तों, सभी जगह मिक्स्ड टाइप का माहौल है। वहाँ अमेरिका ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश कर रहा है और हम लोग भी नज़दीक है ऑल टाइम हाई के, ज़्यादा दूर नहीं है। बट पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, साइडवेज मार्केट कर रहे हैं। और मेरा क्या फॉर्मूला है कि अगर 3-4 दिन लगातार कंसोलिडेशन ज़ोन में अगर मार्केट जाता है, तो आने वाले 2-4 दिनों में बड़ा मूवमेंट होता है मार्केट में। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहता हूँ, और उसमें से अभी तक जो 5 सालों से जब भी मैं ऐसी बात करता हूँ, तो 10 में से 7-8 बार ये सच निकला है, 7 टू 8 टाइम्स। तो ये बात ध्यान में रखना है। वैसे भी अगले हफ्ते से मंगल और केतु का जो योग सिंह राशि यानी अग्नि राशि में आ रहा है, अंगारक योग, वो एक्टिव होने जा रहा है। वो खराब है बहुत मार्केट के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए। सो ये हफ्ता आखिरी हो गया मार्केट में दोस्तों। तो बहुत ही कॉशियस ट्रेड करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, ये सब कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलिए अभी सेक्टर्स के बारे में बात करिए दोस्तों। पिछले कई हफ्तों से या महीनों से देख सकते हो कि एफएमसीजी सेक्टर काम नहीं कर रहा है। ये अजीब बात है क्योंकि हमारे यहाँ मानसून भी अच्छा चल रहा है, और जब मानसून अच्छा होता है तब एफएमसीजी सेक्टर काम करता है। और एफएमसीजी सेक्टर्स में बड़े बड़े जो स्टॉक है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटी से स्टॉक पस्त है, अभी साइडवेज चल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक में, इन सेक्टर में, सॉरी स्टॉक के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, सेक्टर में बड़ा मूवमेंट आने वाले दिनों में हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहे हैं, बहुत दिनों से। सो इस सेक्टर्स में एक बड़ा मूवमेंट आने की संभावना लग रहा है मुझे आने वाले दिनों में। हालांकि आपको जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का फैसला करना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है, ताकि आपको लॉस ना हो, ये अलग बात है। लेकिन इस सेक्टर के ऊपर आप नज़र रखें दोस्तों, ये सेक्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। फार्मा सेक्टर्स भी ठीक ठाक है, मेटल सेक्टर भी ठीक ठाक है। बाकी स्टॉक्स में जो है, बाकी सेक्टर्स में थोड़े से पस्त पड़े हुए हैं सेक्टर्स। अभी निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। निफ्टी कल के सत्र में 25,540 25,540 के पास क्लोज हो गया था लगभग। नीचे 25,480 से 25,500 के बीच में एक सपोर्ट है निफ्टी में, इमीडिएटली सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो 25,400 अच्छा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में, लगभग 25,400 के आसपास, 25,400 के पास अच्छी पुट राइटिंग है। उसके नीचे 25,300 350, 25,300 350 सपोर्ट। उसके नीचे 25,200 250, 25,200 250 सपोर्ट। जब तक ये 25,200 का लेवल बरकरार है तब तक डरने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा। ठीक है, सपोर्ट के पास अगर मार्केट टिक गया तो वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है। और ऊपर जो रजिस्टेंस वर्कआउट रहेगा वो वही है 25,650 से लेकर 700, 25,650 से 700 बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है, जहाँ आके मार्केट दम तोड़ रहा है और फिर नीचे आ रहा है। उसके ऊपर 25,800 850, 25,800 850 एक बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रह सकता है आज के सत्र में, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है। कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग, वो इतना आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे। वहाँ गया देखना है आपको, ऊपर टिक गया तो ऊपर जा सकता है, नहीं तो फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग से आ सकता है मार्केट। और उसके ऊपर फिर 26,000 का लेवल विजिबल है, 26,000 का लेवल। ठीक है, तो फिर से कोई न्यूज़ नहीं है, डल टाइप मार्केट है, तो फिर से एक टाइम पास का सेशन बीच में रह सकता है।
लेकिन स्टार्टिंग और एंड में थोड़ा-सा बच के रहिए। तो ये राइटर्स का जो है कंटिन्यूअस काम चल रहा है, तो राइटिंग का आज भी हो सकता है काम, क्योंकि आज बुधवार है और फिर गुरुवार निफ्टी के एक्सपायरी के दिन तो आपको मालूम ही है क्या होता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मूवमेंट आ सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वही बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी लगभग 150 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। बैंक निफ्टी थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक जैसे बाइंग चल रही है एफआई। बैंक निफ्टी में नीचे 57,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 57,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जब तक ये बरकरार है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस है। वहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। उसके नीचे 56,800 और 56,500, 56,800, 56,500, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है सपोर्ट के तौर पे। ऊपर 57,500, 550 इमीडिएटली है अभी, वो एक रेजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर 57,800, 850, 57,800, 850 और बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट है और 58,000 के पास है, 58,000 के। तो ये मोटा-मोटी लेवल सपोर्ट इंटरेस्ट सेक्टर सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ऑप्शंस बायर्स को मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में 1 घंटा और आखिरी के 1 घंटा इतना ही ट्रेड करें। बाकी के टाइम पे टाइम पास हो सकता है। लेकिन न्यूज़ के ऊपर भी आप ध्यान रखें। अगर कोई न्यूज़ बड़ी आ गई तो मूवमेंट आने के चांसेस है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बोला है कि पिछले कई दिनों से लगातार मार्केट साइडवेज चल रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है कभी किसी और, लेकिन वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड है। ठीक है? तो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी कॉशियस अप्रोच है, टाइम पास का अप्रोच है, राइटर्स का अप्रोच है आज का दिन। बायर्स को थोड़ा-सा सावधान रहना है, केयरफुल। बायर्स सुबह स्टार्टिंग में और एंड में थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी खुद की राय है, जिसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र परिचय कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।